वहीं अब आपको अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ शहर सीट पर करीब 66% मतदान हुआ और भाजपा के संजीव रजा ने इस सीट से जीत हासिल की। उन्होंने चुनाव में सपा के जफर आलम को मात दी थी। अब बारी आपको पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहां का राजनीतिक मिजाज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 2007 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जमीरुल्लाह ने यहां पर जीत हासिल की। 2012 में भी यह सीट समाजवादी पार्टी ने जीती और जफर आलम विधायक बने। हालांकि 2017 में समीकरण बदले तो भाजपा के संजीव राजा ने चुनाव जीता और यह सीट भाजपा की झोली में डाल दी। पिछले 3 नतीजे आपने अलीगढ़ शहर सीट के देखे और वहीं अब बारी है आपको अलीगढ़ विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है अलीगढ़ सीट के मौजूदा भाजपा विधायक संजीव राजा का, जो 22 के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरी पायदान पर समाजवादी पार्टी के जफर आलम हैं, जो कि 2012 में इस सीट से सपा विधायक रहे हैं। तीसरे नंबर पर भाजपा के मानव महाजन हैं, ये भी 2022 में भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर कांग्रेस के विनोद बंसल हैं, जो कांग्रेस से बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और अब बारी आपको अलीगढ़ शहर सीट के इन सियासी चेहरों के बारे में तफसील से जानकारी देने की, जिससे आपको भी इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सकेगा। इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक संजीव राजा का। संजीव राजा 2017 का विधानसभा चुनाव जीते और अलीगढ़ शहर सीट से वो मौजूदा विधायक हैं। संजीव राजा इलाके का हिंदूवादी चेहरा है और अलीगढ़ शहर सीट के सवर्ण तबके में इनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। इनकी शहर के वैश्य तबके में भी अच्छी पकड़ है। इनकी तादाद वैश्य तबका जो है यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट पर। और वहीं अब आपको अलीगढ़ शहर सीट के दूसरे बड़े सियासी कद्दावर चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो समाजवादी पार्टी का चेहरा है और ये हैं जफर आलम। जफर आलम 2017 चुनाव में अलीगढ़ सीट पर सपा से रनर अप रहे, दूसरी पायदान पर है। यहाँ पर जफर आलम 2012 में अलीगढ़ शहर सीट पर सपा के विधायक रहे और बड़े कारोबारियों में इनकी गिनती होती है। मशहूर लिंक लॉक कंपनी के मालिक हैं। जफर आलम की अलीगढ़ शहर सीट के मुस्लिम तबके में मजबूत पैठ मानी जाती है और इनकी तादाद इस सीट पर बहुत ज्यादा है और ऐसे में ये 2022 में सपा से मजबूत दावेदार हैं। अब आपको अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी दे देते हैं, जो कि भाजपा का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं मानव महाजन। मानव महाजन अलीगढ़ के बड़े भाजपा नेताओं में शुमार किए जाते हैं। पेशे से एडवोकेट यानी वकील मानव महाजन अलीगढ़ भाजपा के महामंत्री हैं और जिला पार्टी संगठन में इनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। मानव महाजन की अलीगढ़ शहर सीट के वैश्य और सवर्ण तबके के बीच मजबूत पकड़ है। इनकी तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है और ये भी इलाके का बड़ा हिंदूवादी चेहरा माने जाते हैं। और वहीं अब आपको अलीगढ़ शहर सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है और 2022 के लिए ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये हैं विवेक बंसल। विवेक बंसल 2022 में अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ये 2002 में, क्षमा करें। अब सीधा रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा जी का। सर, आपसे जानेंगे कि अलीगढ़ शहर सीट से भाजपा विधायक संजीव राजा को हाल ही में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है और इसके बाद वो जमानत पर बाहर हैं और बाकी ये बड़े चेहरे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको किस चेहरे का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, सही बात तो ये है कि ये अभी ऊंट किस करवट बैठेगा कहना बहुत सरल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संजीव राजा ने जो पिछले काम जो कराए हैं उनमें सबसे ज्यादा गेट बनवाए हैं। जहां पर देखो चारों तरफ गेट ही गेट दिखाई देते हैं। विकास कार्यों के नाम पर क्या बताया उनके बारे में। उनकी जो गली है जहां पर पानी की लाइन डाली गई थी वो अभी तक पक्की नहीं हुई है। जब उनकी अपनी गली पक्की नहीं हुई जहाँ पे वो रहते हैं तो वो कहाँ का विकास करा पाएंगे। उनको गेट के नाम से ज्यादा जाना जाता है संजीव राजा को। और विकास कार्य स्मार्ट सिटी भले बन गया है अलीगढ़, 2 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर खुदा पड़ा है।
अमृत योजना चल रही है, अमृत जल योजना केंद्र सरकार की है। पानी कहाँ है, सारे ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं और पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है जगह जगह। तो विकास कार्य की जहाँ तक बात है, तो विकास कार्य को लेकर तो यहाँ पे कोई बात कही नहीं जा सकती। और संजीव राजा कभी कभी खुद कहते हैं मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं लड़ूंगा, कह नहीं सकते कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो जफर आलम जी है, जफर आलम जी ने पिछले, जहाँ मैं रहता हूँ वो महेंद्रनगर गांधीनगर का एरिया है, और वहाँ पर 1 करोड़ के लगभग काम कराए थे पिछले कार्यकाल में उन्होंने, और लेकिन वहाँ से उनको एक भी वोट नहीं मिला। और जब वहाँ से वोट ही नहीं मिला तो कैसे कह सकते हैं विकास कार्य के लेकर वोट मिलेंगे? समय बताएगा, पूरा सियासी मामला है यहाँ पर। अभी कुछ भी कहना ठोस रूप से बड़ा मुश्किल है। अब हमारे साथ रहिए सर। अब बारी है उन मुद्दों की जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ की शहर सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं, और अलीगढ़ शहर की जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेगी। शहर सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक जाम का, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दूसरा बड़ा मुद्दा, पहला बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम, दूसरा बड़ा मुद्दा अलीगढ़ शहर सीट का है अतिक्रमण, और इससे जल भराव जैसी समस्या भी यहां पर पैदा होती है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है खराब सड़कें। यहां कई इलाकों की सड़कें खस्ता हाल हैं, और ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है। तो अलीगढ़ में जल भराव बड़ी समस्या है। इसे मौजूदा भाजपा विधायक संजीव राजा राष्ट्रीय समस्या बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिर मौका मिला तो यह समस्या भी दूर हो जाएगी। वहीं पूर्व सांसद और सपा नेता विजेंद्र सिंह विधायक पर विकास के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। देश का ऐसा कौन सा शहर है जहां जलभराव नहीं होता? तो जलभराव तो एक राष्ट्रीय समस्या है। समय समय पर इसके निस्तारण की व्यवस्था क्षेत्रानुसार कराई जाती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से अलीगढ़ में भी जलभराव से मुक्ति मिल सकेगी। ये बताते डीएस डिग्री कॉलेज है, वाराणसी डिग्री कॉलेज है, या खीरेश्वर धाम है, या आपका बच्ची बहादुर है, या आपकी बहुत सी धार्मिक हैं, जैसे आपका अचल सरोवर है, इनके लिए कितने करोड़ ला के दिया वो दिखा दे मुझे तो मैं